पहले आसन करें या प्राणायाम, यह प्रश्न बहुत से योग प्रैक्टिशनर के मन में अक्सर आता है और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पहले आसन करना चाहिए प्राणायाम करना चाहिए तो हो सकता है हम सीक्वेंस गलत कर दें। आपको सही ढंग से योग तभी लाभ देगा जब आप योग को सही ढंग से सही टेक्निक में करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन और आज इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि पहले आसन करना चाहिए या प्राणायाम और क्यों। एक योग साधक के रूप में या योग टीचर के रूप में आपको यह जानना जरूरी है। हर प्रश्न का उत्तर हमारे टेक्स्ट में है और उसी पे हम रिसर्च करते हैं, उसी को लेकर हम आगे अपने कोई भी रिसर्च योग में कंडक्ट होते हैं तो जो कुछ भी टेक्स्ट में कहा गया है उस पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज के बाद, बहुत खुद के ऊपर अनुभव करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद चीजों को लिखा है और एक एक सूत्र जो योग के ग्रंथ हैं अपने आप में कंप्लीट है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें हठ योग प्रदीपिका में मिल जाता है, जिसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने क्लियरली कहा है, हठस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्वम उच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघ्मम। इसका मतलब यह है कि प्रायर टू एवरीथिंग आसना इज स्पोकन ऑफ एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ हठ योगा एंड हैविंग डन आसना वन गेट्स स्टीडीनेस, डिजीजलेसनेस एंड लाइटनेस ऑफ लिम्स। मतलब अगर आप आसन कर लेते हैं तो पहला अंग है आसन, हठ योग का पहला अंग है, और आसन जब आप कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में स्थिरता आती है, फर्मनेस आती है, डिजीजलेसनेस, आप आरोग्यता को प्राप्त करते हैं, रोग धीरे धीरे खत्म होते हैं और अंगों में लघुता आती है, मतलब आप हल्कापन और फ्लेक्सिबिलिटी फील करते हैं। आसन को जहां राजयोग में बैठने की स्थिति को माना गया है, वहीं हठ योग में आसन विशेष पोस्चर है, एक ऐसी स्थिति है आसन जिसमें हम प्राणिक एनर्जी को रिस्ट्रक्चर करते हैं। और जब प्राणिक एनर्जी को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धता आती है और बॉडी में बैलेंस आता है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में बैलेंस आता है आप अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप आसन करते हैं तो पूरी बॉडी में मूवमेंट होता है, हम सभी जानते हैं, और उस मूवमेंट के साथ प्राणिक एनर्जी का फ्लो भी पूरे शरीर में होता है। अगर आप आसन नहीं करेंगे, सीधे प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं जो प्राणिक एनर्जी है वो इकट्ठी रहेगी। प्राणिक एनर्जी के इकट्ठा होने से बॉडी में कड़ापन भी हो सकता है, क्योंकि उस जगह पे टॉक्सिन्स होने की संभावना अधिक रहती है। आपके शरीर में प्राण ऊर्जा तो हो ही, लेकिन उसका प्रॉपर फ्लो होना और जरूरी है। इसीलिए अलग अलग ढंग से विशेष प्रकार के आसन किए जाते हैं, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों पे प्रभाव पड़ता है और हम अपनी पूरी प्राणिक ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। इसलिए आसन का अपने आप में बहुत रोल है। जैसे देखिए, अगर कहीं जगह इकट्ठा पानी हो तो उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स के पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को भी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे आप आसन करते जाते हैं ये चीजें खत्म होती जाती हैं और आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी हटते जाते हैं। और जैसे जैसे आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे आप देखेंगे कि आपके शरीर में हल्कापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और 2-4 दिन के आसन करने के बाद ही आप लोग फील करते हैं। जो नए प्रैक्टिशनर है वो भी अभ्यास में के बाद ही बताते हैं, उनके फीडबैक आते हैं कि हमने 1 हफ्ते ही अभ्यास किया, हमारे शरीर में हल्कापन आया। जो दिन भर हम लेजीनेस फील करते थे, काम करने का मन नहीं करता था, शरीर में मूवमेंट उतने अच्छे ढंग से नहीं होता था, वो सारी समस्या हमारी दूर हो गई और अब हम अपनी बॉडी को अच्छे ढंग से मूव कर पाते हैं और हमारा जो भी मूवमेंट है अच्छे ढंग से होता है। इसलिए आसन को प्राणायाम करने से पहले करना जरूरी बताया गया है और आप भी आसन को पहले करें। कौन कौन से आसन हैं आपके जो योग एक्सपर्ट हैं जिनसे आप सीखेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन इस चीज को आप जान गए कि आसन को पहले क्यों किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आए, हमारी प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है ढंग से हो और एक चैनल के थ्रू हो, ऐसा नहीं कहीं अधिक हो कहीं कम हो। और जब आप आसन करते हैं उसके बाद प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर प्राणिक एनर्जी का स्टोर बढ़ता है और जब प्राणिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी तो कई कई ऐसे आसन आसानी से हो जाते हैं जिनको आप पहले नहीं कर पाते थे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी कि पहले आसन करें या प्राणायाम। आगे की वीडियोज में और भी इस तरह की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और योग का अभ्यास करते रहिए, जिससे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।